नमस्कार दोस्तों। अभी अभी एक खबर आई। वो खबर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। खतरनाक ये है कि चीन ने एक गेम खेलना शुरू कर दिया भारत के खिलाफ। गेम क्या है ये मैं समझाऊंगा आपको। और गेम ये है कि भारत को चारों तरफ से घेरना उन्होंने शुरू कर दिया। मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे चाइना ने जो बॉर्डर है उसके ऊपर गांव बसाने शुरू कर दिए ताकि उसे वो क्लेम कर सके कि उसको बिलोंग करते हैं। साथ में भारत के अंदर जो गद्दार हैं, हमारा अपोजिशन है, स्पेशली पप्पू है, वो तो चाइना के हाथों में बिका हुआ है, आपको सबको मालूम है। साथ में उन्होंने मीडिया को भी खरीदा हुआ है। इसके साथ साथ उन्होंने जो समुंदर है उसके अंदर उन्होंने अपने मछुआरों के से फिशिंग बोट्स बोलते हैं उसे भेजना शुरू कर दिया हमारे इलाकों में। ये इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। अभी नई खबर क्या है? खबर ये है कि हमास के जो ये जितने भी लोग थे इन्हें चाइना बुलाया गया। 3 दिन की मीटिंग करी है, इन सबको इकट्ठा कर दिया। इसके ऊपर मैंने डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती। अभी नया काम इन्होंने शुरू कर दिया, वो है तालिबान। तालिबान को पूरे दुनिया में कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था। चाइना ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन इन्हें चाइना में बुलाकर 3-4 दिनों की मीटिंग करी है और इन्हें एक प्रपोजल दे दिया कि आपको सिर्फ एक चीज़ चाहिए अपनी कंट्री को चलाने के लिए और अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए, वो है पैसा। वेस्टर्न वर्ल्ड आपको पैसा नहीं दे रहा, आपको रिकॉग्नाइज भी कर नहीं रहा है। हम भी आपको पैसा दे सकते हैं और जितना चाहिए उतना देंगे, लेकिन उसके बदले में आपको हमारे 2 काम करने पड़ेंगे। एक, जो आपके कंट्री में यानी कि अफ़गानिस्तान में कॉपर की माइनिंग का खाने हैं, वहाँ पर इतनी बड़ी खान है जितनी दुनिया में कहीं भी आपको नहीं मिलती है। $1 ट्रिलियन से ज़्यादा की तो उसकी वैल्यू है। अब चाइना ने तालिबान को एक चीज़ समझा दी, आप तो इतने बड़े गोल्ड माइन के ऊपर बैठे हैं और आप पैसों के लिए भीख मांगते फिर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, आपको बस जितने पैसे चाहिए हम देते रहेंगे। तालिबान क्यों? ये काम तो इवन भारत में भी है, बाकी कंट्रीज़ में है, अफ्रीका में है, पाकिस्तान में भी जो बलूचिस्तान का एरिया है उसमें सारी माइंस मिलती हैं। उन्हें पैसा नहीं दिया। दिया किसको? तालिबान को। सिर्फ इसलिए क्योंकि चाइना को मालूम है ये उग्रवादी हैं। उग्रवादियों को जैसे ही उनका पेट भर जाता है उसके बाद वो कत्लेआम करना शुरू कर देंगे। अपनी कंट्री वो ऑलरेडी टेक ओवर कर चुके हैं, कत्लेआम की जगह नहीं है। बाकी मुसलमान कंट्रियां हैं, कत्लेआम की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत कहाँ है? जहाँ पर नॉन मुसलमान रहते हैं, वो है भारत। अब भारत को घेरने के लिए चाइना ने तालिबान को पैसे दे दिए कि हम माइनिंग के बहाने वहाँ घुस रहे हैं और अल्टीमेटली एम एक ही है, भारत के बॉर्डर को पूरा कवर कर लिया। हमारे अंदर गद्दारों को पैसे दे दिए, मीडिया हो और कांग्रेस हो, साथ में तालिबान को भी पैसे देने शुरू कर दिए कि ये जब पेट भरा होगा इनका, ये जाकर भारत को तंग करेंगे, ताकि भारत में जो मोदी जी बोलते हैं कि मैं 2047 तक एक डेवलप कंट्री बना दूंगा, वो सपना सपना ही रह जाए। यहाँ पर गवर्नमेंट घेरने की पूरी एक मुहिम शुरू कर दी गई है। अब तो रशिया ने बोल दिया कि अमेरिका चाहता है कि मोदी जी की गवर्नमेंट को घेरा जाए और उन्होंने राहुल गांधी को आश्वासन दिया है कि हम मोदी जी की गवर्नमेंट को अगले 1-2 साल में घेर देंगे और तुम्हें प्रधानमंत्री बना देंगे। और उसी के चलते हुए वो राहुल गांधी अभी अमेरिका में 10 दिन की एक स्टेट विजिट पे जा रहा है एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन और अमेरिका में जा रहा है जहाँ पर ये ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था एक बार। अब वहाँ पर एज अ ऑफिशियल ये वहाँ पे जा रहा है और वहाँ पे जाके क्या करेगा? वही टूल किट बनाने जा रहा है कि अगली टूल किट क्या होगी। और जो टूल किट की बात करने जा रहा है, टूल किट ऑलरेडी चीन के अंदर तैयार हो चुकी है, इम्प्लीमेंट हो गई है, प्लान जिसको बोलते हैं कि सेट हो चुका है। इधर तालिबान, उधर हमास तंग करेगा किसको? इजराइल को। और तालिबान तंग करेगा भारत को। किसके साथ मिलकर? पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिलकर। अभी आप बोलेंगे कि लेकिन भारत की जो डिप्लोमेसी है वो इतनी तकड़ी है कि तालिबान वाले तो हमारे बड़े ही तारीफ़ें करते हैं भारत की। दोस्तों, ये मुसलमान कंट्रियाँ हैं। बांग्लादेश में भी हमने 10-15 साल बड़ी मेहनत करी, बड़ी सपोर्ट करी, और जैसे ही वहाँ पर रजीम चेंज हुई है, आपने लोगों का वहाँ पर हालत देख ली है। हालत ये है कि हमारे ही जो हिंदू हैं उनके गले काटे गए, भारत को गालियाँ निकाली गई, गेट आउट हिंदूज़ के नारे लगे वहाँ पर। ये इनका डीएनए कभी भी सीधा नहीं हो सकता। ये जो मदरसा में ये पागलपन की पढ़ाई पढ़ते हैं, वहाँ पर जो चीज़ें इनके जहन में हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती जब तक इनको ख़त्म ना किया जाए, जैसे चीन ख़त्म कर रहा है इनको, कॉकरोचों को। दूसरी बात, कश्मीर है। कश्मीर में आपको लगता है बड़ी शांति है, 370 के बाद बड़े शांत होकर बैठे हैं।
वो शांत तभी तक है जब तक उनकी गवर्नमेंट नहीं आई है। अभी तो इलेक्शन हुए नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने वहाँ पर बोलना शुरू कर दिया, हम जैसे ही गवर्नमेंट में आएंगे हम 370 दोबारा से रीइंस्टेट करेंगे। ये इनका डीएनए है और चाइना इनके डीएनए को बड़े ही अच्छी तरह से समझता है। इसलिए तालिबान जैसे जो उग्रवादी हैं उनको फंडिंग करनी शुरू कर दी, और फंडिंग भी कितनी है, मोर देन $1 बिलियन पर ईयर। और वहाँ पे जो रिजर्व्स हैं वो कम से कम $1 ट्रिलियन के हैं, यानी कि 1000 बिलियन के। अगर हर साल 1 बिलियन भी दिया जाए तो 1000 साल तक उनको फंडिंग कर सकता है चाइना। और ये लंबी लड़ाई के लिए चाइना ने हमें घेर लिया। कहाँ कहाँ घेरा है, पाकिस्तान उसके कंट्रोल में है, अफ़गानिस्तान को कर लिया, नेपाल उसके कंट्रोल में है, भूटान को कब्जे में करने की कोशिश कर रहा है, बांग्लादेश में भी उसका कंट्रोल हो गया है, म्यांमार में कंट्रोल है, श्रीलंका में है और मालदीव्स के अंदर है। हमारे आसपास जितने भी कंट्रीज़ हैं सारे के सारे चीन के कंट्रोल में है। समुंदर में उसने अपने फिशिंग बोट्स भेजने शुरू कर दिए। देश के अंदर मीडिया उसके कंट्रोल में है, पप्पू यानी कि कांग्रेस उसके पूरे कंट्रोल में है। यहाँ तक कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का बिका हुआ जज है चंद्रचूड़ और उसके पिल्ले, वो सारे के सारे इनकी इशारों पर काम करते हैं। आपने देखा होगा सारी जजमेंट्स हिंदुओं के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ आती हैं। इस पप्पू और इसकी पूरी कबाल के खिलाफ कोई भी संज्ञान नहीं लिया जाता। ये ऐसे ही नहीं होता, मुंह में पैसे डाले जाते हैं। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के बाहर तो लिखा हुआ है उनका हर रोज़ का रेट क्या है, हर रोज़ लिखता है वो, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम होता है, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ़ केसेस। डिमांड एंड सप्लाई की बात है। जब मुसलमानों के केस आते हैं तो रेट बढ़ जाते हैं, और जब हिंदुओं के केस आते हैं तो संज्ञान लिया ही नहीं जाता। तो ये सारा जो कबाल है ये सारा का सारा भारत को घेरने के लिए तैयार हो गया। अब भारत की जो सरकार है वो क्या कर रही है, सो रही है। क्या उन्हें पता भी है ये सारा कुछ क्या कुछ हो रहा है? मेरा अपना अनुमान है कि मोदी जी को मालूम है, इसलिए हम तालिबान के साथ एंगेजमेंट तो कर रहे हैं बट कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही वहाँ पर जिहादी पेट भरेगा उनका, वो हमारी तरफ ही आएंगे। पहले भी उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया है कश्मीर के अंदर, आपको मुजाहिदीन हमेशा दिखाई दिए। ये कल को जाकर फिर दोबारा से जो आज पाले जा रहे हैं चाइना की तरफ से, वो कल को फिर भारत की तरफ आएंगे, भारत पे फिर अटैक्स होंगे। और ये तो मरने के लिए जन्म लेते हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता ये ज़िंदा हैं कि मरे हैं। ये ज़िंदा भी मरे ही हैं, ज़ॉम्बीज़ की तरह हैं। इसलिए भारत को अब देखना पड़ेगा कि हमें चारों तरफ से जो घेरा हुआ है इसका जवाब क्या क्रिएट किया जाए। मुझे कई बार लगता है कि मोदी जी जो इतने शांत हैं, कोई जवाब नहीं है, कोई आंसर नहीं है। ही नोज़ जो खतरा आ रहा है हमारी तरफ से, हमारे देश की तरफ, वो देश के अंदर से भी है, हमारे बॉर्डर्स की तरफ से भी है, और हमारे जो बाकी आसपास जो कंट्रीज़ हैं उन्हें दुश्मन बनाया गया वहाँ से भी है। इसके ऊपर अगर आपको याद होगा लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाया था एंड आई वॉज द ओनली वन हु वॉज कवरिंग इट। चाइना ने बांग्लादेश में, भूटान में, नेपाल में और इवन कि पाकिस्तान में वहाँ पर आर्टिकल्स आते हैं भारत के खिलाफ। नेपाली लोग हमेशा ही भारत में आके काम करते थे, अब उन्होंने भारत को गालियाँ निकालनी शुरू कर दी, क्योंकि हर रोज़ वहाँ पर ये वीडियो, ये मैसेजेस, ये थ्रू दिस आर्टिकल्स वहाँ पे वीडियोस आती हैं भारत के खिलाफ, और नेपालियों को उन्होंने अगेंस्ट कर दिया। बांग्लादेश में भी यही हाल है, भूटान में भी यही हाल है। यानी कि भारत के आसपास जो नैरेटिव्स हैं उसे बनाया गया हमारे खिलाफ, और भारत के अंदर भी मोदी जी के खिलाफ और सनातनियों के खिलाफ ये नैरेटिव्स को स्प्रेड किया गया। मैं 1 साल से लगा हूँ आपको जगाने के लिए कि देखिए क्या हो रहा है। अब तो जो आरएसएस के कई लोग हैं मेरे साथ टच में हैं, वो बोलते हैं कि जो चीज़ें आप कवर कर रहे हो कोई भी और कवर नहीं कर रहा। हिम्मत चाहिए। जिस कंट्री में बैठा हूँ वहाँ से बैठकर मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन आप हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपका देश आपके हाथ से फिसलता जा रहा है, और अभी भी आप भाईचारा के चक्कर में, आज भी रक्षाबंधन का टाइम है और हमारी हिंदू लड़कियाँ इन कॉकरोचों के राखी बांधती आ रही हैं। आज राखी बांध रही हैं, कल को रेफ्रिजरेटर में मिलेंगी। ये भाईचारा को छोड़ दीजिए। आपको घेरा जा रहा है इन कॉकरोचों के थ्रू, और हमारे देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। अगर ये चीज़ आपने नहीं छोड़ी, एक दिन, आज तो आपकी लड़कियां रेफ्रिजरेटर में मिलती हैं, कल आप सड़कों पर टंगे हुए मिलेंगे जैसे बांग्लादेश में दिखाई दिए थे। मर्ज़ी आपकी है। जय हिंद, वंदे मातरम।